और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज़ नाइट में। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे दिल्ली में जो कैग की रिपोर्ट आई है जिसने शराब घोटाले पर कई प्रकार के गंभीर सवाल खड़े किए, इसी पे हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। सीएजी रिपोर्ट पर घमासान, बढ़ा दिल्ली में सियासी तापमान, क्योंकि ये अपने आप में राजनीतिक तौर पर अपने आप में इस पूरे मुद्दे को गर्मा दिया। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। शिवम छाबड़ा है जो कि प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हैं जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। दुष्यंत नागर जी हैं जो कि हमारे साथ में कांग्रेस के नेता हैं, वो मौजूद हैं। अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार, आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अभी तक शराब घोटाले को लेकर लगातार राजनीतिक आरोप है साहब, ये राजनीतिक आरोप है, इसको लेकर बात होती है। अब तो कैग ने इस बात को कहा कि 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घपला घोटाला या कहा जाए अनियमितता सीधे तौर पर दिखाई पड़ रही है इसमें। कितनी हास्यास्पद बात है कि कोई कैग रिपोर्ट नहीं है और कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। सीएजी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। ये कहीं विधानसभा में टेबल नहीं हुई है। सब एक झूठा प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठ के, एसी के कमरे में बैठ के ये रिपोर्ट बनाई गई है जिसके कुछ पन्ने हैं, कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है। मैं इस आपके माध्यम से मैं चुनौती देता हूं भारतीय जनता पार्टी के साथियों को कि वो कम से कम कैग रिपोर्ट सार्वजनिक करें। ये पन्ने लेकर के और उसके बारे में 2000 करोड़, 20,000 करोड़, 5,000 करोड़ की बातें करना बंद करिए प्लीज। झूठ मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। और जिस तरह से आपने एक गालीबाज नेता को अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की कोशिश की है और सूत्रों से हमको पता चला है, तो हम उनको चैलेंज करते हैं। ये शायद रमेश बिधूड़ी जी, उनको हम चैलेंज करते हैं। हमारे नेता ने, हमारे मुख्यमंत्री के जो संभावित मुख्यमंत्री के हमारे प्रत्याशी हैं जी, अरविंद केजरीवाल जी ने आज चैलेंज किया बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आप सांसद रहते हुए दिल्ली में आपने 10 साल क्या काम किया, दिल्ली के लोगों के लिए आपका क्या विजन है, आप आइए और हम ओपन डिबेट करते हैं। उनको खुला चैलेंज दिया है। इस पे तो खैर व्यक्तिगत तौर पे मैं भी सहमत हूं कि इस प्रकार की बहस और सार्वजनिक तौर पे होनी चाहिए कि साहब आपका विजन क्या है। लेकिन आज के मुद्दे कैग पे आते हैं। शिवम छाबड़ा जी, सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी कह रही है कि ऐसी कोई रिपोर्ट है ही नहीं, आप लोग एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं और ये आपके अपने ऑफिस के एसी कमरे में कुछ पन्नों को तैयार करके आप लोग ये पूरा तरीके से गेम खड़ा कर रहे हैं। भाई, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना अरविंद केजरीवाल जी की पुरानी आदत है और उसी आदत के चलते अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी इस प्रकार का प्रपंच रख रही है। मेरा तो दूसरा प्रश्न उन्हीं के प्रवक्ता महोदय से है कि ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि सीएजी की रिपोर्ट को वो दिल्ली विधानसभा के पटल पर नहीं पेश कर पाए। जवाब उनको देना है। भाई, दिल्ली में सरकार उनकी है, हमने आरोप लगाया, आप उसको सिद्ध कीजिए ना। 2026 करोड़ रुपए का वित्तीय, मैं कह सकता हूं रेवेन्यू का लॉस दिल्ली ने झेला है अरविंद केजरीवाल जी के निकम्मे शासन की बदौलत। दिल्ली के अंदर जो शराब की पॉलिसी लेकर के आए, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी लेके आए, उसके अंदर 2026,000 करोड़, मतलब कल्पना करिए, कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं कह रहा मैं आपको। 2026 करोड़ रुपए का जो घाटा है वो दिल्ली के रेवेन्यू ने झेला है। मान लीजिए, लेकिन एक सच्चाई तो ये है कि ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं है। शिवम जी, एक सच्चाई ये तो कि ऐसी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। तो जब वो कहते हैं कि साहब ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है, तो ये आधार निराधार हो जाता है। शिवम जी, पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात पुष्पेंद्र जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं। शिवम जी जवाब देंगे। जी शिवम जी। दिल्ली विधानसभा के पटल पर टेबल नहीं कर रहे, हम मांग कर रहे हैं। आपको कहां से मिल गई? जब तक टेबल नहीं होगी तो मिलेगी नहीं। आप तो खुद शिवम जी, आप तो खुद दे रहे हैं। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड। शिवम जी, सवाल यही है ना कि अगर वो टेबल नहीं हुई तो फिर ये आरोप निराधार है। पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, आप सुनने दीजिए। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं थोड़ा, अगर मेरा आरोप, अगर आप मानते हैं कि मेरा आरोप निराधार है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी अरविंद केजरीवाल की सरकार को कि एक एक्साइज पॉलिसी वो दिल्ली के अंदर में लेकर के आते हैं, उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं? बताइए ना, जवाब नहीं दे रही दिल्ली की जनता को। अरे हम जवाब दे रहे हैं, सुनिए तो सही। दुष्यंत जी एक सेकंड। दुष्यंत नागर जी, आप कांग्रेस से हमारे साथ भी जुड़े हुए। दुष्यंत जी, सवाल ये है कि राजनीतिक आरोप से आगे बढ़ते हुए पूरा मामला अब कैग रिपोर्ट के आधार पर आ गया है। क्या ये मसला, शराब नीति का पूरा मसला इस बार के विधानसभा चुनाव में अपने आप एक ऐसा फैक्टर होगा जो अपने आप में मतदाताओं को प्रभावित करेगा? कांग्रेस इस पूरे मसले को किस तरह से देख रही है? दुष्यंत जी। मतदाता तो बहुत दूर जा चुका आम आदमी पार्टी से, मतदाता इनके साथ नहीं है। लेकिन मैं छाबड़ा जी से ये पूछना चाहता हूं
कि इनके स्वयं घोषित ईमानदार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने किन रिपोर्टों के आधार पर 1,76,000 करोड़ रुपए का 2G का झूठा एक माहौल बनाया और किस आधार पर इन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोल स्कैम के अंदर घसीटा, उनके ऊपर झूठे, तुच्छ और घटिया स्तर के आरोप लगाए। आज इनके लिए भारत रत्न की मांग भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये अपने लिए कुछ और मापदंड होते हैं, इनके दूसरे नेताओं के लिए कुछ और मानदंड होते हैं। ये इनके इन प्राकेण विरोधी दल के नेताओं को बदनाम करना और सत्ता में बने रहने के लिए जो कुछ भी जरूरी पड़ता है वो इनकी पार्टी करती नहीं, लेकिन है। इस रिपोर्ट पर संजय दीक्षित भी रिएक्शन दे रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता रिएक्शन दे रहे हैं कि साहब ये घोटाला अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने किया है। क्या आप उससे इतर बात रख रहे हैं दुष्यंत जी? मैं उसका समर्थन कर रहा हूं जी। शराब घोटाला सबसे पहले उठाया ही कांग्रेस के नेताओं ने जी। और अगर शराब घोटाला नहीं था, वो जो नीति इन्होंने बनाई थी उसको इन्होंने स्क्रैप क्यों किया, खत्म क्यों किया? इतने सारे इनके खिलाफ सबूत है, ऊपर से नीचे तक इनके पूरे दामन पर दाग ही दाग है। कैसे ये बात कर रहे हैं? और मैं तो आप प्रवक्ता की देखिए हिम्मत मानता हूं, किस स्तर पे आके ये लोग डिफेंड कर रहे हैं। अरे गलती मानिए, जनता से क्षमा मांगिए और चुनाव छोड़ के जाइए झोला उठा के कि हम 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी दिल्ली में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। आपने कहा था हम भ्रष्टाचारियों को मैं जवाब दे देता हूं। पुष्पन जी, आज ऊपर से नीचे तक देखिए इनकी पार्टी में कितने लोग हैं जिनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है। आनंद विजय जी, एक मसला ये अपने आप में राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो पहले राजनीतिक तौर पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, लेकिन अब कैग की रिपोर्ट क्या इस प्रकार की बातों को पुख्ता करती है कि साहब एक बड़े अनियमितता और घोटाले का सीधे तौर पे एक सवाल या कहा जाए प्रूफ दिखाई पड़ रहा है? आनंद जी देखिए, सीएजी रिपोर्ट, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि सीएजी रिपोर्ट अभी टेबल नहीं हुई है, तो मैं उनकी बात मानता हूं, लेकिन उन्होंने अगली ही पंक्ति में जो एक बात कह दी कि उनके सूत्र बताते हैं कि रमेश बिधूड़ी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सर्वोच्च नेता ने उनके बारे में डिबेट करने की चुनौती दी है। तो आपके सूत्र और पत्रकारों के सूत्र नहीं, ऐसा नहीं होता है। पत्रकारों के सूत्र के हिसाब से भी सीएजी की रिपोर्ट। आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन आपका जो पॉइंट है वो अगर आप सुन पा रहे हैं आनंद जी, अपनी बात पूरी रखें। हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करें। मैं ये कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के सूत्र और पत्रकारों के सूत्र बेकार, ऐसा नहीं होता है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। को ये समझना पड़ेगा कि अगर अरविंद केजरीवाल के सूत्र पुख्ता हैं तो उससे पुख्ता सूत्र पत्रकारों के भी होते हैं जो सीएजी की खबरें निकालकर सामने ले आते हैं, और शीश महल पर भी खबरें सीएजी की लेके आए और अब शराब घोटाले पर भी सीएजी की ले आए। मैं शिवम छाबड़ा की बात से सहमत हूं कि अगर आप कुछ छिपाना नहीं चाहते तो विधानसभा में एलजी के कहने के बावजूद सीएजी की रिपोर्ट पेश क्यों नहीं की गई? और शराब घोटाले पर तो मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक में उलझा हुआ है, इसलिए उस पर तो कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल जी को जमानत देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उनको कार्यालय न जाने की बात कही है, वो तो अभी तक हम सबके दिमाग में ताजा ही है। और केजरीवाल जी अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनके विधायकों का बहुमत होता भी और वो मुख्यमंत्री चुने भी जाते हैं तो संभवतः उनको सुप्रीम कोर्ट के पास फिर जाना होगा कि हमें अपने कार्यालय जाने की अनुमति दीजिए। बिल्कुल, ये अपने आप एक संवैधानिक स्थिति हो सकती है। आप ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं। पुष्पन जी सवाल ये है कि कई मौकों पर अपने विपक्षियों को घेरने के लिए, कहा जाए केंद्र में बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए, आप देश नहीं विदेशों के अखबारों की कटिंग्स के आधार पर घेरते रहे, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ है। लेकिन क्या सुविधा अनुसार आप अपने इस मसले को, क्योंकि आपकी सुविधा इसमें है कि आप इसको खारिज कर दें, इसलिए आप इसको नगण्य बता देते कि साहब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो खारिज कर देना अपने आप में कोई बात नहीं हुई ना? आप उसको जवाब दीजिए। मैं खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। मैं दुष्यंत जी की तकलीफ से भी सहमत हूं और आनंद विजय जी की बात भी दम है कि सूत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, नवंबर 2022 में एक एजेंसी ने एक रिपोर्ट जारी की। वो रिपोर्ट पहुंची कोर्ट में, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर हल्ला मचाया कि साहब शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। लेकिन किसी भी कोर्ट ने कहीं पे भी ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की कि इस तरह का घोटाला हुआ है। ना तो भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई
कहीं ये बात साबित कर पाएंगे। लेकिन सर बरी भी तो नहीं हुए। सर बरी भी तो नहीं हुए। 5 सेकंड दीजिए ना, मैं बता रहा आप ही से चर्चा करें। हाँ, तो मैं बरी भी तो नहीं हुए। मैं बता रहा हूं ना आपको, बरी नहीं हुए, लेकिन कहां दोषी भी कहां पाए गए। हाँ, हम भी तो आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो मैं यही कह रहा हूं यही बिल्कुल सर, सही ये सब झूठ का पुलिंदा है जो कोर्ट में टिका ही नहीं। और सुनिए सर, 5 सेकंड दीजिए ना सर, आरोपित है, 5 सेकंड दीजिए ना। हाँ। आरोपित तो सर, आरोप तो किसी पे भी आप लगा सकते हैं, राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, सब चीजें चलते हैं सर। ये कोर्ट में सर, मेरी सरकार की सर, आपने आरोप लगाया ना, तो आपको आरोप सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना कोर्ट में। वो विचाराधीन है। आप मुझे बताइए कि अरविंद केजरीवाल जी को आपने गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया जी को आपने जेल में रखा इतने लंबे समय तक, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया आपने जेल में रखा, लेकिन क्या किसी एक नेता के पास से हमारे फूटी कौड़ी भी आपको बरामद हुई? और इस शराब केस का क्या तथ्य है? क्या तथ्य? कोई तथ्य नहीं, इसीलिए केस आपका टिप्पणी नहीं, लेकिन बरी भी नहीं हुई। ठीक है शिवम जी, शिवम जी, आपका आरोप कर, शिवम जी 2 साल हो गए। हाँ, 2 साल हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हो पाया। अगर इतना ही दम था तो आते लेकर के सबूत देते कोर्ट में। पुष्पेंद्र जी, आप स्टूडियो में इसका फायदा मत उठाइए कि आप बाकी लोगों को बोलने ना दें। सर, मीडिया भी इसी चीज को हवा देती है ना, इनकी फर्जी पन्ने लेकर के आ जाते हैं, मीडिया भी उसी को चलाती रहती है दिन भर। ये बात आपकी गलत, आप यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आपके बिना ये चर्चा होती तो अधूरी होती। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये जो पन्ने लेके आते हैं ना, उसको मीडिया हवा दे देती है। शिवम जी, अभी तक ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ है जो एक तरीके से कैग रिपोर्ट में भी हो, लेकिन भारत की जो कोर्ट की व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था, वहां पे प्रूफ नहीं हुआ, वो ये कह रहा है। अरे भाई, ये तो लीगल प्रोसीजर है, इसमें मैं और आप क्या कर लेंगे? लीगल प्रोसीजर आपके मेरे कहने पर नहीं चलता है। पुष्पेंद्र जी, देखिए पुष्पेंद्र जी, प्लीज एजेंसी की चार्जशीट पर चलता है, ट्रायल पर चलता है, वाद विवाद पर चलता है, वो समय आने पर मिल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। पुष्पेंद्र जी, आप सुन लीजिए कि हिंदुस्तान के न्यायालय ने ही अरविंद केजरीवाल साहब को इतने दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे रखा, इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। सिर्फ भाजपा की वजह से। माननीय मनीष सिसोदिया जी को, माननीय सत्येंद्र जैन जी को, माननीय संजय सिंह जी को, जिन जो आरोपी रहे, उनको सलाखों के पीछे अगर रखा, भाजपा की झूठी शिकायत पर फैक्ट्स रखा, ऑन बेसिस ऑफ चार्जशीट रखा, उन्होंने ये स्वीकार किया अपनी जजमेंट के दौरान। अगर आपने वो जजमेंट पढ़ी हो मान्यवर मिस्टर श्रीवास्तव, अगर आपने वो पूरा उनका कोर्ट का ऑब्जर्वेशन पढ़ा हो, उसमें ये बात भी स्वीकार करी गई कि देयर आर सब्सटेंशियल प्रूफ्स टू से दैट यस, उसके अंदर करप्शन का हिस्सेदारी हुई है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो कृपया करके मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक है आनंद, ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक सेकंड, आपसे बात हो गई। शिवम जी, हाँ, 30 सेकंड की टिप्पणी और करना चाह रहा हूं। हालांकि कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कौन किसके मलहम लगा रहा है, कौन किसको कष्ट दे रहा है, इसकी जानकारी में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, 6 महीने पहले तक हम साथ हो जाते हैं और 6 महीने बाद में आकर के हम आपके हैं कौन फिल्म चलाते हैं। ये तो इनकी नियति और नीति है, इसलिए दिल्ली की जनता इन दोनों की नीति और नियति को भली भांति परिचित है। चुनाव आते आते एक दूसरे के अलग होने की प्रयास करते हैं, चुनाव साथ आते हैं तो सीटों का बंटवारा। ठीक है अनंत विजय जी, सवाल ये है, एक और टिप्पणी, मैं माफ कीजिए, मैं एक और टिप्पणी और करना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री पद की बात कह रहे थे अरविंद केजरीवाल साहब, अरे भैया, पोस्टर पैनल लगाने से काम बनता नहीं। वर्तमान की मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी ले नहीं रही, पूर्व मुख्यमंत्री जिम्मेदारी लेने लायक नहीं है। और लायक मैं नहीं कह रहा, मैं तो जिंदगी की जनता तो कह रही लायक नहीं है, लेकिन नहीं, सही मायने में देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर सकते, आप कोई कैबिनेट की बैठक में। ठीक, अनंत विजय जी, सवाल ये है कि किस तरीके से अपनी सुविधानुसार तर्क कर देना, क्या ये मसला अपने आप में प्रभावित करने जा रहा है इस पूरे चुनाव को लेकर? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय हो गया। संजय जी, शिवम जी एक सेकंड, शिवम जी आपका पॉइंट आ गया। अनंत जी, मुझे तो बड़ी मतलब हंसी आ रही थी। अभी श्रीवास्तव जी कह रहे थे आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, और आरोप जब तक सिद्ध नहीं होते तब तक कुछ होता नहीं है। श्रीवास्तव जी, 2010-11 में केजरीवाल जी जब फेरिस्त लेके बैठा करते थे और प्रणब मुखर्जी से लेके, शरद पवार से लेके, लालू यादव से लेके, मुलायम सिंह यादव से, स्टालिन से लेके सबके नाम गिनाते थे, तब कौन से सिद्ध हुए थे आरोप उन पर? और तब केजरीवाल जी कहा करते थे कि आरोप अगर लगे हैं तो सिद्ध होने तक या बरी होने तक उनको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हम तो अरविंद केजरीवाल जी को उनकी राजनीति के आरंभ से ही उनको ट्रैक कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, और बहुत नजदीक से सिसोदिया जी को और अरविंद जी को हमने ट्रैक किया और उनको देखा है। तो ऐसा कहना न तब उचित था कि आरोप लगने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ना अब है। तो
तो मैं ये कहता हूं कि जब आपके सामने या आपकी पार्टी के गले वही फांस पड़ रही है जो आप लोगों ने वादे किए थे या दावे किए थे बढ़ चढ़कर। अगर आपने यमुना सफाई और उस पर नहीं कहा होता और बाद में कहते कि यमुना से वोट नहीं मिलते तो आज आपसे कोई नहीं पूछता। अगर आप ईमानदारी की बात नहीं करते तो भ्रष्टाचार की बात नहीं होती। अगर आप लोगों ने कहा होता कि 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, गाड़ी में चलेंगे, तो आज शीश महल का मुद्दा उठता ही नहीं, क्योंकि देश भर के मुख्यमंत्री इसी तरह से रहते हैं। लेकिन चूंकि आपने अपना बार खुद ही ऊपर कर दिया था, तो अब इसलिए आप लोग आलोचना के घेरे में। पुष्पेंद्र जी, सवाल यही है कि जो पैमाने अरविंद केजरीवाल ने तय किए थे सियासत में आने से पहले, आज वही उल्टे तरीके से उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल वही उल्टे पड़ते नजर आ रहे हैं। जी अनंत जी, मैं जरा आपके इस सवाल को जरा पुष्पेंद्र जी से ले लेता हूं, क्या इस समय उनकी टिप्पणी रहती है? उनसे सवाल पूछ रही है। नहीं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनंत विजय जी को मैं जानता हूं, और आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात कह रहे हैं। लेकिन सर देखिए, हम सीएजी रिपोर्ट का हवाला नहीं दे रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट क्या होती है? सीएजी रिपोर्ट ये होती है, अब देखिए केंद्र सरकार के खिलाफ आई है सीएजी रिपोर्ट, जिसमें भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत, ये तमाम चीजें हैं, जिसमें 3 लाख करोड़ का, 232 करोड़ का अलग अलग घोटाले, ये सीएजी रिपोर्ट ये है केंद्र सरकार की, जो भाजपा की केंद्र सरकार है उसके अगेंस्ट आई है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। झूठे पन्ने ला करके, 2 पन्ने दिखा करके कि इसमें 2000 करोड़ का घोटाला हो गया ऐसा, अरे भैया प्रूफ दीजिए। मिस्टर शिवम छाबड़ा, आप कोर्ट में जाइए और ये सीएजी रिपोर्ट दिखाइए ना कोर्ट को, और कहिए कि ये है असली सबूत, और केजरीवाल को जेल भेज दो, फांसी चढ़ा दो केजरीवाल को, आप जाके कहिए ना वहां पे। आप जो दिखा रहे हैं ना, ये लेकर आपको कोर्ट में जाना चाहिए, बीजेपी नहीं, हम तो देना चाहिए। चल रही है, चल रही है, सलाह मत दीजिए ना, पहले चल रही है कार्रवाई सर इस पे। वोट करें, ये आप बेहतर ये सीएजी रिपोर्ट है। बेहतर होता कि चुनाव से पहले अगर स्थिति साफ हो पाती तो शायद जनता को तय करने का फैसला भी मिलता। शिवम जी, जल्दी से आपका कमेंट। मैं कवि नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जी, कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि कारवा क्यों उठा। ये जवाब प्रखर जी को देना है कि दिल्ली की जनता ने पिछले 10 सालों में जिस विश्वास से आपको सत्ता की कुर्सी सौंपी थी, आपने दिल्ली की का हाल क्या बना दिया मेरे भाई। दिल्ली का हाल आप कहा जो है पाठशाला बनाने चले थे, मधुशालाओं की आपने फहरिस्त बना दी। कल्पना करिए कि आप दुष्यंत जी आपका कमेंट जल्दी से, क्योंकि समय लगभग जुम्मेवारी पे आ गए। दुष्यंत जी आपका कमेंट, क्योंकि कांग्रेस का आपका संपर्क कट गया था। कांग्रेस इस मसले को लेकर कहां पे आगे कैसे बढ़ती दिखाई पड़े? क्या महज एक बयानबाजी, या इसके आगे भी आप जमीन पर उतरेंगे इस मसले को लेकर? दुष्यंत जी जल्दी से। जी, मामला बहुत गंभीर है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे कि भाई हमारे नेताओं के यहां से धन की रिकवरी नहीं हुई। अरे भाई, जांच में ये भी तो आया है कि भ्रष्टाचार में प्राप्त किया हुआ धन गोवा चुनाव में खर्च हो गया जी। तो आप अपने आप को क्लीन चिट कैसे दे रहे हैं? कहां खर्च हो गया? सेल्फ सर्टिफिकेशन से काम नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट जनता देगी। फिलहाल वक्त आपको शुक्रिया हो जाएगा, आप नहीं सर्टिफिकेट दे सकते। जी अभी मौका बहुत लगातार आता रहेगा, हम लोग चर्चा ऐसी बहस गर्मा गर्म करेंगे। फिलहाल शुक्रिया। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो आपको खबर दिखाएंगे कि अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष होने के बाद में किस